Hey and assalamu alaikum to all of you. Welcome to Study Sphere once again. If videos are helping you, then like them, share them and subscribe the channel. Today's topic is जॉन डन एज अ मेटाफिज़िकल पोइट। यानी हम लोगों ने जॉन डन को एज अ लव पोइट डिस्कस किया है, एज अ रिलीजियस पोइट डिस्कस किया है, लेकिन एज अ मेटाफिज़िकल पोइट उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वाई ही वॉज कॉल्ड अ मेटाफिज़िकल पोइट, और उन्होंने अपनी पोइट्री में कहाँ पे मेटाफिज़िकल एस्पेक्ट्स यूज़ किए हैं कि हम उनको एक मेटाफिज़िकल पोइट भी कहते हैं। सो आज की वीडियो में हम इस सारी डेप्थ में जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले हम देखेंगे बेसिकली मेटाफिज़िकल पोइट होता क्या है, यानी ये क्या चीज़ है। सो द टर्म मेटाफिज़िकल पोइट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ 17th सेंचुरी इंग्लिश पोइट्स। यानी कि जो मेटाफिज़िकल पोइट हैं हम किनको कहते हैं, 17th सेंचुरी में इंग्लिश पोइट्स का एक ग्रुप था जिनको ये कहा जाता है। और अब क्यों कहा जाता है, क्योंकि हु रोड ड्यूरिंग द मेटाफिज़िकल पोइट्री मूवमेंट, यानी जिन्होंने उस टाइम पे पोइट्री की थी जब मेटाफिज़िकल मूवमेंट स्टार्ट थी। सो मेटाफिज़िकल पोइट्स वो होते हैं जिन्होंने मेटाफिज़िकल पोइट्री मूवमेंट के दौरान में राइटिंग्स की थी, पोइट्री लिखी थी, और वो सब 17th सेंचुरी के इंग्लिश पोइट्स हैं। अब ये वाले जो पोइट्स थे ये सब जाने जाते थे। दीज पोइट्स वर नोन फॉर देयर इंटेलेक्चुअल एंड फिलोसॉफिकल एक्सप्लोरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स थीम। यानी इन्होंने इंटेलेक्ट को यूज़ करके और फिलोसॉफिकल रीजंस को यूज़ करके, लॉजिक को यूज़ करके एक्सप्लोर की थी। कौन सी थीम्स एक्सप्लोर की थी? कॉम्प्लेक्स थीम्स। सिमिलरली दे यूज्ड इंट्रिकेट यूज़ ऑफ कंसीट्स, यानी इंट्रिकेट कहते हैं थोड़ा डिफ़िकल्ट करके। सो इन्होंने कंसीट्स यूज़ किए थे। कंसीट्स बेसिकली क्या होते हैं? दे आर एक्सटेंडेड मेटाफर्स। सो ब्रैकेट में ये लिखा हुआ भी है। कंसीट का मतलब बेसिकली ऐसे होता है कि जैसे आप कोई दो बहुत डिफरेंट चीज़ों का आपस में कंपैरिजन बिल्ड करते हैं। तो मेटाफिज़िकल पोइट्री में हमें ऐसा कंपैरिजन बहुत देखने को मिलेगा। एंड इनोवेटिव पोइटिक टेक्निक्स, और इनकी जो पोइटिक टेक्निक्स थी इन्होंने खुद इनोवेट की थी। यानी जो 17th सेंचुरी के इंग्लिश पोइट्स थे जिन्हें मेटाफिज़िकल पोइट्स कहा जाता है, उन्होंने अपनी जो पोइट्री थी उसमें कॉम्प्लेक्स थीम्स यूज़ की थी, कंसीट्स यूज़ किए थे, अपनी इनोवेटिव पोइटिक टेक्निक्स यूज़ की थी। और अगर हम कहें कि थीम्स किस तरह की थी, तो इंटेलेक्चुअल एंड फिलोसॉफिकल थीम्स थी, एक्सप्लोरेशन थी उनकी पोइट्री में। And John Donne is often considered one of the most prominent and influential figures among the metaphysical poets. अब जाहिर है हमारा क्वेश्चन जॉन डन पे है। सो ही वॉज द मोस्ट प्रोमिनेंट, यानी सबसे ज़्यादा फेमस। अगर हम मेटाफिज़िकल पोइट्री की बात करते हैं तो पहला पोइट का नाम जो हमारे माइंड में आता है इट इज़ जॉन डन। और इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट थे, इन्फ्लुएंशियल फिगर थे मेटाफिज़िकल पोइट्स के दरमियान। तो हम थोड़ी सी इनकी बायोग्राफी देखते हैं, फिर क्वेश्चन को प्रोलॉन्ग करेंगे। Okay, so John Donne, he was born in 1572 and he was died in 1631. He was an English poet, satiric and lawyer. वो एक इंग्लिश पोइट थे, एक लॉयर थे, और सिलरिक का मतलब होता है काइंड ऑफ क्लर्जी मैन या प्रीस्ट भी समझ सकते हैं। हुज वर्क्स इन रिफ्लेक्टेड हिज प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर। अब इनके वर्क्स में, यानी जॉन डन के वर्क्स में हमें क्या चीज़ें मिलती हैं? ह्यूमन नेचर की डिस्कशन मिलती है, स्पिरिचुअलिटी की मिलती है। ऑब्वियसली ही वॉज अ सिलरिक, तो उनकी जो राइटिंग्स थी उसमें रिलीजियस का भी काफ़ी इम्पेक्ट था। दैट इज़ वाई हम लोगों ने एक और वीडियो भी बनाई है जो कि जॉन डन एज अ रिलीजियस पोइट है। सो उसमें हमें स्पिरिचुअलिटी का ज़्यादा कॉन्सेप्ट मिलता है एंड द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ लव। एंड सिमिलरली जॉन डन एज अ लव पोइट। सो इनकी जो पोइट्री में हमें लव भी बहुत ज़्यादा मिलता है, पैशन मिलता है। सो हिज पोइट्री इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय, अब इनकी पोइट्री में कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती थी, यानी ऐसे कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस इन्होंने यूज़ किए हैं। सो ही हैज़ यूज्ड विट, पैराडॉक्सेस एंड इंटेलेक्चुअल डेप्थ। तो इनकी जो पोइट्री है हमें उसमें विट मिलेगी, पैराडॉक्सेस मिलेंगे और बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल डेप्थ मिलेगी। सो ओवरऑल की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डन्स पोइट्री एज अ मेटाफिज़िकल पोइट के एज अ मेटाफिज़िकल पोइट उनकी पोइट्री में कौन कौन सी की कैरेक्टरिस्टिक्स थी, की ट्रेड्स थे। सो हम फर्दर ये अब डिस्कस करेंगे। सो नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक्स है कंसीट,
जो कि जॉन डन की पोइट्री में हमें मिलती है। सो डन्स पोइम्स आर फिल्ड विद मेटाफर्स, इनकी जो पोइट्री है हमें मेटाफर से भरी हुई मिलती है, एंड कंसीट्स दैट ड्रॉ अनयूजुअल कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि कंसीट होता है टू फार स्ट्रेच थिंग्स के दरमियान में हम कंपैरिजन करते हैं, उनको रिलेट करते हैं, लिंक बनाते हैं जो कि बिल्कुल ऑपोजिट होती हैं एक दूसरे से, एंड दीज कंसीट्स क्रिएट सरप्राइजिंग कनेक्शंस, और यही जो कंसीट्स होती हैं बहुत सरप्राइजिंग कनेक्शंस बिल्ड करती हैं एंड ऐड अ लेयर ऑफ मीनिंग टू हिज वर्क। और इसी वजह से हमें लेयर ऑफ मीनिंग यानी हर लेयर पे डिफरेंट मीनिंग हमें पता चलता है कि इन्होंने ये किस पर्सपेक्टिव से राइट डाउन किया है। सो एज अ मेटाफिजिकल पोइट जॉन डन ने कंसीट को बहुत ज़्यादा यूज़ किया है अपनी पोइट्री में। सिमिलरली सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन, यानी इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन उन्होंने कैसे की, इंटेलेक्चुअल अप्रोच उनकी क्या थी। सो डन्स पोइट्री ऑफन डेल्व्स इनटू फिलोसॉफिकल एंड रिलीजियस थीम्स, यानी इनकी ये पोइट्री में हमें जहाँ लॉजिक मिलेगा वहाँ पे हमें रिलीजन भी मिलेगा, इनकी थीम्स मिलेंगी, एंड एक्सप्लोरिंग टॉपिक्स सच एज, और उन्होंने कौन कौन से टॉपिक्स एक्सप्लोर किए, सच एज लव, डेथ, द सोल एंड द डिवाइन, यानी लव पे, डेथ पे, सोल पे, डिवाइन पे इन्होंने अपनी थीम्स को रखा और इन टॉपिक्स को एक्सप्लोर करके अपनी पोइट्री की। एंड ही अप्रोचेस दीज सब्जेक्ट्स, अब इन्होंने ये जो सब्जेक्ट्स थे यानी ये जो टॉपिक्स हैं लव, डेथ, सोल एंड डिवाइन, इन्होंने इस पे विद अ डीप सेंस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन यानी मेंटल और इमोशनल अप्रोच के साथ इन्होंने इन सब्जेक्ट मैटर को रीड किया, स्टडी किया, एंड देन उसको एक्सप्लोर करने के बाद अपनी पोइट्री में राइट डाउन किया। सो दिस वाज द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिज पोइट्री। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इनकी पोइट्री की है एम्बिगिटी एंड पैराडॉक्सेस। सो डन की पोइट्री जो थी, डन्स पोइम्स आर नोन फॉर देयर एम्बिगिटी एंड पैराडॉक्सिकल एक्सप्रेशंस। तो जॉन डन की जो पोइट्री थी, उनकी जो पोइम्स थी, उसमें हमें एम्बिगिटी नज़र आती है यानी कन्फ्यूजन नज़र आती है, एंड पैराडॉक्स का मतलब होता है कि ऐसी कोई स्टेटमेंट जो हमें ऐसे अगर हम उसको रीड कर रहे हैं तो हमें लगेगा कि हो सकता है ये स्टेटमेंट गलत हो, बट जब हम उसको रिसर्च करते हैं, उस स्टेटमेंट की डेप्थ में जाते हैं, सो हमें पता चलता है कि उसका कितना डीप और इंटेलेक्चुअल मीनिंग था। तो ऐसी एक्सप्रेशंस को हम पैराडॉक्स कहते हैं। सो जॉन डन की पोइट्री में एम्बिगिटी थी और पैराडॉक्सेस भी थे। सिमिलरली ही ऑफन प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ इन अ वे दैट चैलेंजेस रीडर टू थिंक डीपली, यानी उन्होंने कुछ इस तरह के आइडियाज़ भी यूज़ किए थे जो कि इवन रीडर को चैलेंज कर देते थे, रीडर को रिसर्च करनी पड़ती थी कि ये चीज़ क्यों लिखी गई है, एंड कंसीडर मल्टीपल इंटरप्रिटेशन, और डिफरेंट रीडर्स की डिफरेंट इंटरप्रिटेशन होती है, ऑब्वियसली हर कोई उसको अपने पर्सपेक्टिव से पढ़ता है। तो ये जॉन डन की पोइट्री की एक बहुत मेन बात थी कि उन्होंने मल्टीपल इंटरप्रिटेशन को भी कंसीडर किया था एज अ मेटाफिजिकल पोइट इन हिज पोइट्री। सिमिलरली नंबर 4 पे हमारे पास है रिलीजियस थीम्स, यानी इनकी पोइट्री में, इनकी मेटाफिजिकल पोइट्री में हमें रिलीजियस थीम्स भी मिलती हैं। एज अ स्लेरिक इन द चर्च ऑफ इंग्लैंड, जैसे मैंने आपको पहले बताया वो इंग्लैंड के एक चर्च में स्लेरिक थे, क्लर्जीमैन थे। सो डन्स रिलीजियस बिलीफ, यानी उनका फेथ क्या था, गॉड पे। सो दीज थिंग्स वर हैविली इन्फ्लुएंस्ड हिज पोइट्री, यानी उनका जो बिलीव था गॉड पे या उनका रिलीजन पे जो बिलीव था उनकी पोइट्री में रिफ्लेक्ट होता है। एंड मेनी ऑफ हिज पोइम्स एक्सप्लोर स्पिरिचुअल मैटर्स, और इनकी बहुत सारी ऐसी पोइम्स हैं जो कि स्पिरिचुअल मैटर्स को डिस्कस करती हैं, रिफ्लेक्टिंग हिज पर्सनल स्ट्रगल्स विद फेथ एंड हिज सर्च फॉर मीनिंग। तो इनके बहुत सारे ऐसे, जैसे सोनेट नंबर 14 है, उसमें ये प्ली टू गॉड कर रहे हैं यानी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये खुद एक सिनर बने हुए हैं और अब उनको अपनी ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए गॉड के थ्रू। सो उनकी जो पर्सनल स्ट्रगल्स हैं फेथ को लेकर और फॉर द सर्च ऑफ मीनिंग, सो ये सब इनकी पोइट्री में हमें अच्छे से रिफ्लेक्ट होता है। सो दैट वाज व्हाट वी वर हैविंग फ्रॉम रिलीजियस थीम्स। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। 5th नंबर पे हमारे पास लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, दिस इज़ इमोशनल इंटेंसिटी, कि जॉन डन की पोइट्री में इमोशंस का किस तरह से उन्होंने यूज़ किया है। सो डन्स पोइट्री कैन बी इमोशनली चार्ज्ड, यानी हमें उनकी पोइट्री में इमोशंस बहुत नज़र आ सकते हैं, एंड एक्सप्रेसिंग बोथ द जॉयज़ एंड सोरोज़, यानी ऐसा ही नहीं है कि इमोशंस जो हैं वो सिर्फ जॉयज़ से रिलेटेड है, प्लेयर से रिलेटेड है, दे ऑल्सो हैव सम सोरोज़ ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, जो कि पर्सनली उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बहुत ज़्यादा राइटिंग्स की हैं। सो हमें उनकी भी ये स्ट्रगल नज़र आती है, एंड हिज एक्सप्लोरेशन ऑफ लव इन पर्टिकुलर रेंजेस फ्रॉम पैशनेट एक्टेसी टू डीप डेस्पेयर, और इन्होंने
लव को कुछ इस तरह से एक्सप्लोर किया है कि जैसे एक मोमेंट पे हम एक्टेसी यानी हम लोग एक्सट्रीम प्लेयर को डिस्कस कर रहे हैं, पैशनेट प्लेयर को डिस्कस कर रहे हैं, एंड सिमिलरली हम उसी चीज़ को प्रोलॉन्ग करके डीप डिस्पेयर यानी बिल्कुल नाउमीदी की तरफ या बहुत डेप्थ में चले जाते हैं, डार्क फेजेस ऑफ लाइफ की तरफ चले जाते हैं। सो इनकी पोइट्री में हमें इमोशनल इंटेंसिटी को का भी बहुत ही ज़्यादा हमें इन्फ्लुएंस नज़र आता है। सो दैट वाज वी वर हैविंग फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हमारे पास कुछ नोटेबल मेटाफिज़िकल वर्क्स हैं जॉन डन के, जो कि इनकी मेटाफिज़िकल पोइट्री को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा फेमस हैं ये 4 हैं इनके: होली सोनेट्स, गुड मॉरो, द फ्ली एंड वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग। तो इन सब के आपने सिंपल नेम याद कर लेने हैं और ये एग्जांपल्स हैं मेटाफिज़िकल वर्क्स बाय जॉन डन की। सो इन द एंड अगर हम सारी डिस्कशन को कंक्लूड करें, सो डन्स इनोवेटिव अप्रोच टू पोइट्री यानी इनकी बिल्कुल एक न्यू अप्रोच थी, ऐसी राइटिंग्स पहले नहीं हो रही थी, विद इट्स इंटेलेक्चुअल डेप्थ एंड इमोशनल रेजोनेंस यानी उसमें हमें फ़िलोसफिकल रीजंस भी नज़र आ रहे हैं, बट एट द सेम टाइम्स हम इमोशंस और फीलिंग्स को भी डिस्कस कर रहे हैं। सो ये जब इन सब चीज़ों की जो रेजोनेंस थी हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन लेटर जनरेशन ऑफ पोइट्स। अब बाद में आने वालों के लिए यानी बाद में जितने भी पोइट्स थे उन पे इसका बहुत ज़्यादा इस चीज़ का इम्पैक्ट हुआ था, एंड कंटिन्यूज़ टू बी सेलिब्रेटेड फॉर। और इसी वजह से ये जो चीज़ें हैं ये फेमस रहीं, सेलिब्रेट होती रहीं, लाइक लोगों ने उसको पढ़ना इंजॉय किया फॉर इट्स यूनिक स्टाइल यानी उनका स्टाइल बिल्कुल यूनिक था, एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ द ह्यूमन कंडीशन। और इस एट द सेम टाइम उन्होंने ह्यूमन कंडीशन को भी काफ़ी ज़्यादा डेप्थ के साथ डिस्कस किया था। सो दैट वाज व्हाट वी वर हैविंग फ्रॉम जॉन डन एज अ मेटाफिज़िकल पोइट। आपने उनका इंट्रो याद पढ़ा, हमने उनका इंट्रोडक्शन से लेके उनकी पोइट्री की कैरेक्टरिस्टिक्स से लेके उनकी एग्जांपल्स के साथ इस टॉपिक को कंक्लूड किया है। सो इफ़ you like this video, leave a huge thumbs up. If you have any question, any query, then you can tell us in comment box below. And till the next video uploaded, stay connected, stay together. Thank you so much for watching this video.